हेलो बच्चों, कैसे साहब? उम्मीद करते हैं बेटा बढ़िया होंगे सब। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सलमान पर। बेटा आज की क्लास में हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इस चैप्टर के बेटा हम सूत्र और आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो 1 शॉट में क्लियर हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। ठीक है बेटा, सबसे पहला सूत्र होने वाला है हमारा आवेश का। ठीक है, आवेश को Q से डिनोट करते हैं बेटा, और इसके लिए सूत्र होता है Q बराबर NE या Q बराबर IT, जहां पर बेटा Q आवेश होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बेटा, E इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है बेटा, और इसकी वैल्यू को मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। इसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की घात बेटा -19 कूलाम। ठीक है, और इस पे चार्ज कैसा होता है बेटा? माइनस चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे बात कर लें अगर आई की, तो आई है बेटा धारा, और अगर टी की बात करें तो टी है बेटा समय। ठीक है, तो पहला सूत्र क्लियर हो गया बेटा। दूसरा सूत्र देखते हैं बेटा। कूलाम बल, दूसरा सूत्र है बेटा कूलाम बल। और बेटा कूलाम बल का जो सूत्र है वो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ये बेटा कूलाम बल का फार्मूला है। इस फार्मूले में आपको याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, और इसका मात्रा होता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को ठीक इस तरीके से लिखेंगे बेटा। तीसरा सूत्र हमारा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बेटा E से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है बेटा, सूत्र होता है F बटे Q या Q नॉट ले लें। ठीक है, E बराबर F बटे Q। मात्रक होता है बेटा न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, चौथा सूत्र देख लेते हैं। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर। ये बेटा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। पांचवा फार्मूला देख लेते अपना। पांचवा फार्मूला है बेटा द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। इसको बेटा P से डिनोट करते हैं, और इसके लिए फार्मूला होता है Q इंटू 2L। मात्रा होता है बेटा इसका कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, P बराबर Q इंटू 2L। और छठा फार्मूला है बेटा द्विध्रुव, द्विध्रुव पर एक समान
एक समान विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण को बेटा टाउ से प्रदर्शित करते हैं और इसके लिए सूत्र होता है टीई साइन थीटा। ठीक है, मात्रा हो जाए बेटा कूलाम मीटर जा गया पी के लिए, और ये के लिए होता है भाई विद्युत क्षेत्र के लिए होता है न्यूटन प्रति कूलाम। कूलाम से कूलाम जाएगा कट, न्यूटन मीटर बच जाएगा बेटा। क्या बच जाएगा? न्यूटन मीटर। तो इसका ठीक है मात्रक होता है बेटा, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, मात्रक होता है बेटा इसका न्यूटन मीटर। 7वां देख लेते हैं बेटा। इसके बाद आता है बेटा विद्युत फ्लक्स। इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं बेटा, और इसके लिए सूत्र होता है EA cos थीटा। इसके सूत्र होता है बेटा EA cos थीटा। मात्रा की बात करें तो मात्रक होता है बेटा न्यूटन प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर। तो मात्रक हो जाए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसका मात्रक होता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, 8वां सूत्र है अपना गॉस का नियम। विद्युत फ्लक्स के लिए बेटा इन्होंने नियम दिया था, और इन्होंने अपने नियम में बताया जो फ्लक्स होता है फाई सफिक्स ई। बेटा फ्लक्स को फाई सफिक्स ई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो फाई सफिक्स ई बराबर जो होता है वो आवेश Q का, ठीक है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो जी हो जाएगा, मात्रक सेम रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, नमा सूत्र बेटा अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की, इसके लिए होगा E बराबर 1/4 पाई ऑप्शन 8 इंटू 2P बटे RQ। ठीक है, ये अच्छी स्थिति में होगा, ये सूत्र अच्छी स्थिति में होगा। ठीक है, और 10वां देख लेते हैं निरक्षीय स्थिति में। तो इसके लिए होगा बेटा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे RQ। ठीक है, ये सूत्र नोट कर लेंगे आप। आगे देख लेते हैं बेटा। इसके बाद है बेटा 11वां सूत्र अपना अनंत लंबाई के तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए सूत्र होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। 12वां सूत्र अपना
समतल चादर, समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको कहेंगे ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। 13वां सवाल सूत्र देख लेते हैं। रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर सूत्र होता है क्यू बटे एल। 14 पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश घनत्व इसके लिए होता है सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। इसका मात्रा हो जाएगा कूलाम मीटर, कूलाम प्रति मीटर, और इसके लिए हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। 15वां देख लेते हैं बेटा अपना। 15वां है आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व इसको दर्शाते हैं रो से, और इसके लिए सूत्र होता है क्यू बटे वी, जहाँ पे भी ठीक है आयतन है। इसका मतलब हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, 16वां सूत्र देख लेते हैं। अगर बल संतुलन की अवस्था में है तो mg बराबर हो जाएगा QE। ठीक है, ये भी बल का फार्मूला और ये भी बल का फार्मूला। ठीक है, तो F बराबर mg और F बराबर QE, ठीक, दोनों बराबर हो जाएंगे। सही है। इसके बाद देख लेते हैं बेटा गोलीय कोष पर, गोलीय कोष पर अगर प्रश्न आए गोलीय कोष से, गोलीय कोष पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए फार्मूला होगा जो बिंदु आवेश के कारण बेटा फार्मूला है, ठीक है, वही इसके लिए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर का स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला हो जाएगा। सही, तो इसमें लगभग सभी फार्मूले हमने करा दिए हैं। ठीक है, जो इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। शायद ही कोई फार्मूला बचा होगा बेटा। ठीक है, और इन फार्मूलों के बाद ठीक है अब हम अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सवाल को देख लेते हैं बेटा। पहला सवाल अपना, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनावेश है, चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे। बेटा सबसे पहले तो हमें इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। ठीक है, इसके बाद बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन चालक पर कम होंगे या ज़्यादा होंगे। तो देखिए हमारे पास दिया क्या है, दिया है 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनावेश, आवेश दिया है। तो आवेश दिया है, आवेश को क्या कहें क्यू, क्यू बराबर 2.4 × 10⁻18 कूलाम आवेश दिया है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, n बराबर क्या, अब n निकालने के लिए भी हमने ठीक है दो सूत्र बताए थे। Q बराबर एक NE था, तो यहाँ पे यही सूत्र लग जाएगा, Q बराबर NE। तो Q की वैल्यू हमारे पास है 2.4, लगा लो 2.4 × 10⁻18 बराबर NE। तो n निकालना है तो n ऐसे रहने दो, E की वैल्यू आ दो 1.6 × 10⁻19। ठीक है, यहाँ पे बेटा माइनस होता है, लेकिन इस वैल्यू को ठीक है माइनस वाली जो वैल्यू होती है, माइनस जब सवाल करते हैं सॉल्व तो वहाँ पे माइनस को नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो केवल 1.6 × 10⁻19 ले लेंगे। ठीक है,
नंबर को ठीक है इधर प्रतिस्थापित कर देंगे तो गुणाकार बटे में आ जाएगा। तो 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 18, ठीक है, और इधर आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 बराबर हो जाएगा n। दशमलव बराबर स्थान पे कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 24/16। इसका दशमलव हटा दिया, इसका भी हटा दिया, पावर ऊपर लेके चले गए, ठीक है। माइनस के 18 थी, माइनस के 18 लिखा, नीचे माइनस के 19 थे, ऊपर जाएंगे प्लस के 19 हो जाएंगे, एन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या कर दो 24 का तो ठीक है प्लस 19 में से माइनस 18 घटाएंगे तो 10 की घात 1 बचेगी। 10 की घात 1 का मतलब है ठीक है 240 गुणा 24 गुणा 10/16 बराबर कौन एन। यहाँ जीरो बढ़ा देंगे इसमें 24 ढाई 240 तो हम 240/16 लिख देते हैं एन के बराबर, ठीक है। अब हमारे पास फाइनल में एन की वैल्यू आ जाएगी 16 से 240 को भाग दे दो, 16 एक 16, 24 में 16 गया 8 बचा उतारा 0, 80, 16 पंजे 80, ठीक है। किसकी वैल्यू आ गई बेटा जी एन की, एन की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। मतलब 15 इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे। अब सवाल पूछ रहा है कम होंगे या अधिक होंगे ये भी बताना है। तो बेटा इस चीज का जवाब आप ठीक है क्वेश्चन से ही दे पाओगे। यहाँ लिखा है कूलाम धनावेश है, क्या है धनावेश। अगर किसी चालक पर धनावेश है बेटा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अगर किसी चालक पर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है। और अगर चालक पर ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। यहाँ लिख देंगे चूंकि चालक पर धनावेश है अतः चालक पर 15 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, क्या होंगे 15 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है। धनावेश है इसलिए इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ऋणावेश होता तो इलेक्ट्रॉन अधिक होते, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल अपना 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। पहले आपको इसकी थोड़ी बेसिक चीजें थी समझा देता हूं मैं बेटा। n नाइट्रोजन तत्व है, यहाँ पर 7 लिखा है बेटा। तत्व से पहले यहाँ पर कोई नंबर पड़ा है, वो नंबर उस तत्व के क्रमांक को दर्शाता है बेटा, ठीक है। इसको दर्शाता है क्रमांक को, और किसी तत्व का क्रमांक ही बेटा प्रोटॉनों की संख्या होती है, क्या होती है प्रोटॉनों की संख्या। और यहाँ पर जो नंबर होता है वो उस तत्व का द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ठीक है जो परमाणु क्रमांक होगा वो 7 होगा। जब परमाणु क्रमांक 7 होगा बेटा तो प्रोटॉनों की संख्या भी 7 हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे प्रोटॉनों की संख्या n बराबर 7, ठीक है। और हमें निकालना है आवेश। तो यहाँ पर बेटा प्रोटॉनों की संख्या है और आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको बेटा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर सेम आवेश होता है, बस चिन्ह का फर्क होता है। इलेक्ट्रॉन पर बेटा यहाँ माइनस होगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम, और प्रोटॉन पर यहाँ प्लस हो जाता है बेटा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम, वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो यहीं से बेटा ठीक इलेक्ट्रॉन का आवेश निकल आएगा, सही है। तो हमारे पास दिया है n बराबर 7 और आवेश निकालना है, आवेश Q बराबर क्या, तो सूत्र लगा दो बेटा Q बराबर n e, Q बराबर n e। देख लेते बेटा n की वैल्यू 7 है और e की वैल्यू कितनी 1.6 गुणा 10 की घात बेटा माइनस के 19, ठीक है। क्रॉस कर दो 16 सत्ते 112 गुणा 10 की घात बेटा माइनस के 19, यहाँ पे दशमलव एक स्थान था यहाँ एक स्थान लगा दो 11.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा।
उम्मीद करते हैं ठीक है आपको समझ में आया होगा। बेटा इस सवाल में दिया है किसी चालक पर 8 कूलम का ऋण आवेश है, चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है बेटा। तो इसको देख लेते हैं बेटा। हम कहेंगे दिया है 8 कूलम आवेश दिया है, तो दिया है Q बराबर 8 कूलम और पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहेंगे बेटा n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्या, देखिए बेटा फार्मूला लगा लेंगे Q बराबर NE से, Q की वैल्यू बेटा 8, यहाँ लगा लो 8 बराबर n निकालना है तो n का n लगा लो E, इसकी वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात बेटा -19, ये गुणा का नंबर इधर आएगा बेटा बटे में, तो हमारे पास हो जाएगा 8/1.6 गुणा 10 की घात बेटा -19 बराबर में कौन n। अब आपको समझना है बेटा यहाँ पे दशमलव लगा है, इसका दशमलव हटाएंगे बेटा तो ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। किसी स्थान का दशमलव हटाएंगे तो उस स्थान का दशमलव हटा दो और उसके दूसरी तरफ, ठीक है, अगर नीचे दशमलव है तो ऊपर 0 बढ़ा दो और ऊपर दशमलव है नीचे 0 बढ़ा दो। अब कितने 0 बढ़ाने हैं आपको बेटा, अगर 2 स्थान पर दशमलव है तो 2 0 बढ़ाओगे, 3 स्थान पर है तो 3 0। मान लो इस तरीके से कोई सवाल है 3.458 और नीचे है केवल 4, ठीक है, तो ऊपर है 1 2 3 स्थान पर दशमलव ऊपर का, ठीक है, नंबर सेम लिख दो 3 4 5 8 दशमलव हटा के, नीचे 4 लिखो, 1 2 3 स्थान पर दशमलव था 3 0 लगा दो नीचे, ठीक है। बस इस तरीके से अगर किसी सवाल में है बेटा 5.276 और एक अपने पास सवाल है 11.1, ठीक है, यहाँ ऊपर भी दशमलव है और नीचे भी दशमलव है, ठीक है। क्या करना है आपको दशमलव हटा लेना है दोनों तरफ का, 52 76 और नीचे लिख दो 111। अब दशमलव ऊपर 1 2 3 स्थान था बेटा और नीचे एक स्थान है, तो 3 स्थान और एक स्थान घटा लो, 3 में से गया 2 स्थान बचा, ये 2 स्थान बचा, 2 स्थान का मतलब 2 0 बढ़ेंगे, किधर बढ़ेंगे जिधर दशमलव कम था, तो कम नीचे ही तो है तो नीचे 2 0 बढ़ा दो, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है, दशमलव कहीं पे भी आ जाए बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव है ऊपर 0 बढ़ा देंगे तो ऊपर हो जाए बेटा 80/16 गुणा 10 की घात -19, जो घात नीचे माइनस की ऊपर जाके प्लस की हो गई, ठीक है। नीचे कोई भी घात होगी बेटा हर में नहीं रखेंगे, उसको अंश में लेके जाएंगे, सही है। तो 10 की घात -19 से ऊपर गए प्लस हो गए बराबर कौन n, ठीक है। 16 से 80 कट जाता, 16 पंजे 80, 5 बार में कट जाता, तो 5 गुणा 10 की घात बेटा 19, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। हमारे पास n की वैल्यू कितनी आएगी 5 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हर एक सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। इसके आगे के सवाल बेटा, ठीक है, हम अगली क्लास में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, और बेटा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको, ठीक है, शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं बेटा अपनी अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।